हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले इक्विवेलेंट सर्किट और सोर्सेज के बारे में। हमें पता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो रेसिस्टेंसेस है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसिडर करें तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो सिंगल रेसिस्टेंस होगा। और ये सिंगल रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके का रेसिस्टेंस होगा कि रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो रहा होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो करंट है उसके। तो यहाँ पर हमें पता है बहुत हद तक के हमने पढ़ा है कि दो सीरीज़ में अगर रेसिस्टेंसेस लगे हो तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक सिंगल रेसिस्टेंस होगा। सिमिलरली अगर दो पैरेलल रेसिस्टेंसेस लगे तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी भी हमें एक सिंगल रेसिस्टेंस मिलेगा। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सिंगल रेसिस्टेंस होता है, तो आपको सिंगल रेसिस्टेंस मिलेगा और वो जो सिंगल रेसिस्टेंस है उसमें जो करंट जो फ्लो होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा जो कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो रहा था उसके। तो यहाँ पर सिमिलरली अभी हम लोग बात करने वाले वोल्टेज सोर्स के बारे में, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है वी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया और इसकी भी जो वैल्यू है वो है वी। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि ये जो वोल्टेज सोर्सेज है, जो वोल्टेज सोर्सेस है, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसीडर किया इसकी भी वैल्यू वी है, और ये बाद वाला वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसीडर किया है, ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, इसकी भी वैल्यू है वी है। और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसकी भी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है वी। तो यहाँ पर ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा। और ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है इसकी भी जो वैल्यू है कैसी होगी, वो होगी वी। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसीडर किया है ये बेसिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ से हमने ये देखा, अगर कोई दो वोल्टेज सोर्स होते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर पैरेलली लगे हो तो उसको हम लोग सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, वो वी होने वाली है। यहाँ पर आप देखो, आप दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को सिंगल वोल्टेज सोर्स में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब दोनों आइडियल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू सेम हो। अगर ये वाली आइडियल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी अगर 10 वोल्ट होती है और ये वाली आइडियल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी 10 वोल्ट होती है, तो ऐसे केस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है आप उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और इसकी भी जो वैल्यू होगी वो 10 वोल्ट ही होने वाली है। मगर अगर ये वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यू अगर अलग अलग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 7 वोल्ट। और यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो वोल्टेज सोर्सेज है इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो आप ये वोल्टेज सोर्स को सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसका क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से दो वोल्टेज सोर्स जो कि पैरेलली कनेक्टेड हो, अलग अलग वैल्यू है, तो उसकी हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नो इक्विवेलेंट सर्किट बिकॉज टू आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड पैरेलली इफ़ दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल। ये जो स्टेटमेंट है वो आपको ये बोल रहा है कि ये जो दो पैरेलल जो वोल्टेज सोर्स है इसका हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नो इक्विवेलेंट सर्किट बिकॉज टू आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड पैरेलली। दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्टेड नहीं कर सकते इफ़ दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल। अगर वो आइडियल वोल्टेज सोर्स का अगर अलग अलग पोटेंशियल होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर दो आइडियल वोल्टेज सोर्स लगे हुए, दो आइडियल वोल्टेज सोर्स पैरेलली कनेक्टेड है और उनका पोटेंशियल अगर अलग अलग है, एक 8 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का है, तो ऐसे केस में वो जो वोल्टेज सोर्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स को हम लोग सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ़ वी कनेक्ट पैरेलली टू आइडियल वोल्टेज सोर्स हैविंग, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है अगर उनकी वैल्यू अगर अलग अलग हो तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि यहाँ पर केवीएल का वायलेशन हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट है वही आपको बोल रहा है वायलेशन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, इफ़ वी कनेक्ट पैरेलली टू आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर हम लोग दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैविंग डिफरेंट वैल्यू, देन इट विल बी दी वायलेशन ऑफ केवीएल। तो ये वायलेशन हो जाएगा किसका, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, या फिर आप बोल सकते हो जो केवीएल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से आपने क्या क्या सीखा, ये दो एग्जांपल से आपने क्या क्या सीखा, आपको क्विक समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सीखा, अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं।
सिमिलरली हमने यहाँ पर ये देखा, अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलली कनेक्टेड है मगर उनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है, एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, एक जो वोल्टेज सोर्स है वो है 5 वोल्ट का, तो ऐसे केस में हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो KVL है उसका वायलेशन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो जो KVL है वो फेल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है V1, और यहाँ पर ये हमने दूसरा वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया, उसकी भी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है V2। यहाँ पर आप देखो ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो दोनों जो वोल्टेज सोर्स है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर इसका अगर आप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कंसीडर करो, अगर आप इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कंसीडर करो तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स मिलेगा, और ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलने वाली है, V1 + V2 मिलने वाली है। यहाँ पर ये V1 वोल्टेज सोर्स और ये जो V2 जो वोल्टेज सोर्स है उसका आपको क्या कंसीडर करना है, आपको सम कंसीडर करना है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो पोलैरिटी आपको जो दी गई है, यहाँ पर ये प्लस माइनस और यहाँ पर ये प्लस माइनस, डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो वोल्टेज सोर्स है उसका सम कंसीडर कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ये वाला एग्जांपल कंसीडर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला वोल्टेज सोर्स इसकी जो वैल्यू है वो है V1, ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V2। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो V1 जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा, और जो V2 जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो है कम। तो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, और ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी V1 - V2। V1 - V2 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो V1 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर है, और जो V2 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो लेसर है। तो यही रीज़न की वजह से हमने कंसीडर किया V1 - V2, राइट। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो पोलैरिटी है वो किसकी पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड होगी, V1 के या फिर V2 के? ऑब्वियसली V1 की पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड होगी, प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया प्लस माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आगे आपको बहुत से न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसीडर किया 3 वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो है V1, ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है V2, ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू V3, और यहाँ पर ये सब सारे के सारे जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनकी पोलैरिटी भी हमें दी गई है, और यहाँ पर हमें बोला गया कि जो V3 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद V2 की, और फिर उसके बाद V1 की। मतलब जो V3 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है, और जो V1 जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम है, वो सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कंसीडर करो तो आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, और ये सिंगल वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, वो V3 - V1 होने वाली है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया V3 - V1। सबसे बड़ा वाला वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव, और जो लीस्ट वाला जो वोल्टेज सोर्स है, सबसे छोटा वाला वोल्टेज सोर्स, सबसे छोटे वाला वोल्टेज सोर्स वो हमें कंसीडर करना है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया V3 - V1, और इसकी जो पोलैरिटी होगी वो किसके बराबर में होगी, जो बड़ा वाला वोल्टेज सोर्स है उसके। तो बड़ा वाला वोल्टेज सोर्स V3 माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया माइनस प्लस। वैसे तो ऐसा 3 वोल्टेज सोर्स आपको कभी सीरीज़ में नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया हूँ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस आपको ऐसा ही वाला मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसीडर किया, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स हमने कंसीडर किया, इसकी जो वैल्यू है वो है V1। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स हमने कंसीडर किया, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V2। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि जो V2 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, और जो V1 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है कैसी है, वो है लेसर। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कंसीडर करें तो हमें सिंगल वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो कैसी होने वाली है, V2 - V1 होने वाली है। हमने -V1 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो V1 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो कम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यही रीज़न की वजह से -V1। और यहाँ पर हम लोग पोलैरिटी किसकी कंसीडर करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पोलैरिटी V2 की ही कंसीडर करने वाले, प्लस माइनस, क्योंकि जो V2 जो वोल्टेज सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया प्लस माइनस। यहाँ पर ये वाला हमने जो एग्जाम्पल जो कंसीडर किया है, और ये वाला हमने जो एग्जाम्पल जो कंसीडर किया सिमिलरली, और ये वाला हमने जो एग्जाम्पल जो कंसीडर किया, पहला वाला एग्जाम्पल, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना। और सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग अगर वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यू है तो आप ऐसे केस में इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आएगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 वोल्ट, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टली अगर ट्रैवल करो और यहाँ पर भी आप हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करो, तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या, मतलब ये वाले पाथ में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जो रेसिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा 0।
इसका मतलब यहाँ पर आप देखो ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सेम पोटेंशियल ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर में होगा। बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है वो 2 वोल्ट ही होने वाली है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो बैटरी की जो पोलैरिटी वो सेम पोलैरिटी आपको ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ आपको कैसा पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में ये जो एग्जांपल है वो आपको आ सकता है। अगर आपको ये एग्जांपल अगर नहीं क्लियर होता है या फिर अगर ये एग्जांपल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में आप फंस सकते हो। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो वहाँ पर भी ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो 1 सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये है वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट। यहाँ पर ओपन टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, दोनों जो टर्मिनल है वो कैसे ओपन है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो टर्मिनल है वो क्या है, वो है ओपन। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो ओपन टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा ये किसके बराबर में होगा, ये वोल्टेज सोर्स के ही बराबर में होगा। जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो ओपन टर्मिनल है इसकी भी जो वैल्यू होने वाली है कितनी होने वाली है, 4 वोल्ट ही होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 वोल्ट क्यों हो रही है यहाँ पर, ये ओपन टर्मिनल की वैल्यू 4 वोल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंसेस नहीं लगेला है। हॉरिजॉन्टली अगर आप ट्रैवल करो तो हॉरिजॉन्टली हमें कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाले पाथ में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या, ये वाले पाथ में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या, तो रेसिस्टेंस यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो ओपन टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा बैटरी के वोल्टेज के ही बराबर में होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर, और यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसकी भी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड है, दो वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड है, अलग अलग वैल्यूज़ है वोल्टेज सोर्स की, तो ऐसे केस में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो दो वोल्टेज सोर्स को आप पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते हो जिनकी अलग अलग वैल्यू हो, राइट। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि जो KVL है उसका क्या हो जाएगा, KVL का बेसिकली हो जाएगा वायलेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो जो करंट सोर्स है, करंट सोर्स के केस में भी सेम होगा। दो करंट सोर्स जिनकी अलग अलग वैल्यू है आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर KCL का वायलेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है 2 एम्पियर, ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर। तो ये दो करंट सोर्स को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते जिनकी अलग अलग वैल्यू है, राइट। कभी आपने एक ब्रांच में दो अलग अलग करंट फ्लो होते हुए देखा है क्या। यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर आप देखो ये एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसमें कितना करंट फ्लो रहा है, I2 करंट फ्लो रहा है। मान लेते हैं जो I2 जो करंट है वो कितना है, वो है 6 एम्पियर का करंट। ये ब्रांच में कितना एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, 6 एम्पियर का करंट। तो अगर ये ब्रांच में अगर 6 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, तो ये ब्रांच में 6 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, मतलब बोलने का ये मतलब है एक ब्रांच में दो अलग अलग करंट फ्लो नहीं हो सकते। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो एक ब्रांच में दो अलग अलग करंट सोर्स नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते, अगर लगेंगे तो जो KCL है उसका हो जाएगा वायलेशन। तो यहाँ पर आप देखो 2 करंट सोर्स, कौन से करंट सोर्स, आइडियल या फिर प्रैक्टिकल, आइडियल करंट सोर्स। 2 आइडियल करंट सोर्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू कैन नॉट बी कनेक्टेड इन अ सिंगल ब्रांच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है I। अगर ये करंट सोर्स की वैल्यू अगर सेम होती, अगर ये करंट सोर्स की वैल्यू अगर सेम होती तो हम लोग करंट सोर्स को सीरीज़ में लगा सकते थे, मगर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो इसको हम लोग सीरीज़ में नहीं लगा सकते। तो 2 करंट सोर्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है I। सिमिलरली ये वाला जो करंट सोर्स है इसकी भी जो वैल्यू है वो है I। यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि दोनों जो करंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट करंट सोर्स कंसीडर करो तो आपको सिंगल करंट सोर्स मिलेगा और इसकी जो वैल्यू क्या होने वाली है वो I होने वाली है। सिमिलरली कंसीडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है कितनी है वो है I1। यहाँ पर ये दूसरा करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है I2। तो जो इसका जो इक्विवेलेंट करंट सोर्स होगा, यहाँ पर आप देखो जो करंट सोर्स है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली अगर करंट सोर्स अगर कनेक्टेड हो और करंट सोर्स की अगर अलग अलग वैल्यू है तो चलेगा, क्योंकि अगर आप देखो दो डिफरेंट ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो ये वाली ब्रांच में अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो ये वाली ब्रांच में
ये वाली ब्रांच में अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाली इसकी बाजू वाली ब्रांच में अगर आप देखो ये वाली ब्रांच में कोई और करंट भी फ्लो हो सकता है, मगर ये एग्जांपल में 2 एम्पियर ही बताए, तो ये जो एग्जांपल है आई गेस सूटेबल नहीं है। जस्ट वेट, कोई दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये वाले ब्रांच में, अगर ये वाले ब्रांच में अगर मान लेते ये वाले ब्रांच में अगर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला जो ब्रांच है इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि अगर दो करंट सोर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो अलग अलग करंट हो उसके बाद भी चलेगा, उसके बावजूद भी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर दो करंट सोर्स अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है तो ऐसे केस में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन नहीं कर सकते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंडीशन हम लोग ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि KCL का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। मगर अगर दो करंट सोर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड है और अलग अलग वैल्यू है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है, यहाँ पर KCL का कुछ वायलेशन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है दो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये वाले ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये वाले ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कंसीडर करें तो हमें सिंगल वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, और ये जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू क्या होने वाली है, I1 माइनस I2 होने वाली है। यहाँ पर हमने I1 माइनस I2 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो I1 जो करंट है हमें दिया हुआ है, जो I1 जो करंट है वो ग्रेटर है और जो I2 जो करंट है वो लेसर है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I1 माइनस I2। तो यहाँ पर आप देखो ये जो दो वोल्ट करंट सोर्स जो कि पैरेलली कनेक्टेड है इसका हमने इक्विवेलेंट करंट सोर्स ऑब्टेन किया है जो कि है सिंगल करंट सोर्स, और इसकी जो वैल्यू है वो है I1 माइनस I2, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है I1, और ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है I2। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो करंट सोर्स हमने जो कंसीडर किया है इसमें जो एरो है वो किसकी एरो रहेंगी, यहाँ पर आप देखो ये जो I1 है वो ग्रेटर है, तो जो I1 की जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है वो एरो ये इक्विवेलेंट करंट सोर्स के लिए भी होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर हमने दो करंट सोर्स कंसीडर किया, एक करंट सोर्स इसकी जो वैल्यू है वो I1, दूसरा वाला करंट सोर्स इसकी जो वैल्यू है इसको हमने कंसीडर कर लिया I2। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो हमें सिंगल वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, और इसकी जो वैल्यू वो रहेगी I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है आप यहाँ पर KCL अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो ये जो करंट सोर्स है इसके वजह से जो करंट जो आ रहा है वो है I1 ये वाले जंक्शन पर, और ये जो करंट सोर्स है इसके वजह से करंट जो आ रहा है वो है I2 ये वाले जंक्शन पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो आउट गोइंग जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा I1 प्लस I2। तो यहाँ पर ये दोनों करंट सोर्स के वजह से जो करंट जो जनरेट हो रहा है वो है I1 प्लस I2। तो हम लोग ये वाला जो करंट सोर्स है वो ऐसा करंट सोर्स है जो कि ये सेम करंट जनरेट कर सकता है I1 प्लस I2। तो यहाँ पर ये करंट सोर्स जो कि सेम करंट जनरेट कर सकता है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्विवेलेंट करंट सोर्स। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है I1। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक करंट सोर्स कंसिडर किया, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है I2, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो I2 है वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, I1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स अगर हम लोग कंसीडर करें तो हमें सिंगल करंट सोर्स ही मिलेगा, और ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, वो I2 माइनस I1 होने वाली है। I2 माइनस I1 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो I2 जो करंट है हमें दिया हुआ है वो ग्रेटर है, और जो I1 जो करंट है वो लेसर है। तो यही रीज़न की वजह से हमने कंसीडर किया है यहाँ पर I2 माइनस I1 करंट। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो करंट सोर्स की जो एरो होगी वो कैसी होने वाली है, I2 की एरो वही होने वाली है। I2 की जो एरो है नीचे की तरफ है, तो जो करंट सोर्स है इसकी भी जो एरो है वो कैसी होने वाली है, वो नीचे की तरफ ही होने वाली है। सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 8 वोल्ट, और ये वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने शो किया, ये करंट है जो कि I1 करंट। यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस कंसीडर किया पैरेलली, इसकी जो वैल्यू है वो है 4 ओम, और यहाँ पर हमने करंट सोर्स कंसीडर किया, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम, और यहाँ से जो करंट है जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसीडर किया I2 करंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको I1 करंट और जो I2 जो करंट है ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़े टाइम पहला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बेसिकली अप्लाई करना है ये न्यूमेरिकल में, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो 8 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, ये 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है, दोनों कैसे लगे हुए,
पैरेलली लगे हुए हैं। यहाँ पर बीच में आपको कोई रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या? बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर बीच में भी कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 8 वोल्ट ही होने वाली है। और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो पोलैरिटी होगी वोल्टेज सोर्स की ही पोलैरिटी होगी, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 8 वोल्ट ही है। और ऊपर की तरफ हमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टली अगर आगे जाते जाते हो, हॉरिजॉन्टली अगर आप प्रोसीड करते जाते हो आगे, तो यहाँ पर आपको बीच में कहीं पे भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम ही होने वाला है, जो कि बेसिकली कितने वोल्ट का होगा? 8 वोल्ट का होगा। और जो पोलैरिटी होगी प्लस माइनस वो भी सेम होगी। तो यहाँ पर ये 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप और जो पोलैरिटी है वो भी सेम होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको पता है और रेसिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। हमें पता है I इज इक्वल टू V/R, तो V की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू भी पता है। तो ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा? I इज इक्वल टू V/R। V की जो वैल्यू कितनी है वो है 8 वोल्ट, R की जो वैल्यू है वो है 4 ओम। तो 8/4 आपको कितना मिल जाएगा? 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको पता है रेसिस्टेंस की वैल्यू भी पता है जो कि 2 ओम। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी आपको बेसिकली पता है, जो कि 8 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? तो हमें पता है I2 इज इक्वल टू 8 यहाँ पर आप देखो 8/2, यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर ये 2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर। और ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना था? आपको I1 और I2 फाइंड आउट करना था। I1 और I2 फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आपने I2 को फाइंड आउट कर लिया है। तो जो I2 है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर। I2 को आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो जो I2 इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर, राइट। तो जो I2 उसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर। सिमिलरली अभी आपको किसको कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है I1 को। तो यहाँ पर अभी आप I1 को कैसा कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है जंक्शन। ये जंक्शन या फिर आप बोल सकते हो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है नोड। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो KCL। तो अगर हम लोग KCL अप्लाई करें तो जो इनकमिंग करंट है वो कौन सा है? I1 करंट है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ब्रांच से जो 2 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है रेसिस्टेंस के ऊपर और रेसिस्टेंस के नीचे नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। और हमें पता है जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इसका मतलब ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है? वो 2 एम्पियर होने वाली है। और वो जो करंट है, आई मीन ये जो ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। और हमें पता है ब्रांच के थ्रू 2 एम्पियर करंट ही फ्लो हो रहा है। और सिमिलरली ये ब्रांच के थ्रू भी जो करंट फ्लो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, एरो के डायरेक्शन में होगा, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल। और रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ये ब्रांच के थ्रू भी जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है इसको हमने इमेजिनरी जंक्शन कंसीडर किया, राइट, जिसको हमने यहाँ पर बनाया। तो इमेजिनरी जंक्शन पर जो I1 जो करंट है वो कैसा करंट है? इनकमिंग करंट है। तो जो I1 जो करंट है वो इनकमिंग करंट है, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। सिमिलरली ये जो 2 एम्पियर का जो करंट है वो कैसा करंट है? आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 एम्पियर करंट है, आउटगोइंग करंट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 2 एम्पियर का जो करंट है वो इनकमिंग करंट है जंक्शन के लिए। आप ये एरो की टिप देख सकते हो। तो जो 2 एम्पियर करंट है वो इनकमिंग करंट है जंक्शन के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 2 एम्पियर करंट है वो इनकमिंग करंट है जंक्शन के लिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो 4 एम्पियर करंट आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि ब्रांच से फ्लो कर रहा है, तो ये आउटगोइंग करंट होगा जंक्शन के लिए, क्योंकि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। या फिर आप देखो ये जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है वो ये जंक्शन से आउटगोइंग है। तो यही रीज़न की वजह से जो 4 एम्पियर करंट होगा वो भी कैसा होगा? वो आउटगोइंग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है वह I1 और 2 एम्पियर का इनकमिंग करंट है, तो I1 + 2, और जो आउटगोइंग करंट है वो है 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो आपको मिलेगा 4 + 2, आपको मिल जाएगा I1 + 2, 4 + 2 आपको मिल जाएगा 6। इसको आप ये +2 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजो तो आपको मिल जाएगा I1 = 6 - 2। तो जो I1 है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली? 4 एम्पियर मिली। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो I1 जो करंट है उसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर।
सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कंसीडर किया नेटवर्क। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। तो ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू जो करंट फ्लो रहा है वो है I1। ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो कितना है, वो है I2। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, I1 करंट फाइंड आउट करना और I2 करंट बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हमने जो एग्जाम्पल जो कंसिडर किया है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आगे आपको काम आने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये समझ जाते हो तो बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल्स होगी जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको I1 करंट और I2 करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखो ये लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ है, या फिर आप बोल सकते हो ये जो पाथ है ये बेसिकली कैसा पाथ है, शॉर्ट सर्किट पाथ है। और हमें पता है जो करंट है वो किसको फॉलो करता है, शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है, या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, राइट, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब सारा का सारा जो करंट है वो ये ब्रांचेस के थ्रू फ्लो होगा। मतलब जो सारा का सारा जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ये वाली लूप में ही सारा का सारा करंट फ्लो होगा। यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है। और हमें पता है जो करंट है वो लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। इसका मतलब सारा का सारा जो करंट है वो ये वाले लूप में ही फ्लो होगा। इसका मतलब जो I1 जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर होगी, और जो I2 जो करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0 एम्पियर। तो I1 जो करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 1 एम्पियर, राइट। I1 करंट की जो वैल्यू कितनी है, वो है 1 एम्पियर। सिमिलरली जो I2 जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 0 एम्पियर। जब भी आपको कोई भी ऐसा नेटवर्क दिखे जिसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगा हो, तो आप समझ जाना उसी नेटवर्क में सारा का सारा करंट फ्लो होने वाला है। सिमिलरली ऐसे हम लोग आगे बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे। सिमिलरली हमने यहाँ पर कंसीडर किया नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट। और सिमिलरली यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 वोल्ट। यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है उसको हमने कंसीडर किया V। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। यहाँ पर भी हमने एक रेसिस्टेंस कंसीडर किया और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। सिमिलरली जो ब्रांच है यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, I2 करंट है। और यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I1 करंट। तो आपको I1 करंट, I2 करंट और I1 करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखो I1 करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, जो I1 करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है। I2 करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, I2 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो आपको I2 करंट और जो I1 करंट है ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको एक ही लूप में अगर 2 वोल्टेज सोर्स अगर मिले कुछ इस तरीके से और जिनकी सेम वैल्यू हो, तो यहाँ पर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +4 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -4 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो +4 वोल्ट -4 वोल्ट, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर आप देखो जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब ये पूरा जो ब्रांच होगी वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो जो पूरी ब्रांच हो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, और फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला गया है, I2 करंट और I1 करंट आपको फाइंड आउट करने बोल दिया गया है। यहाँ पर आप देखो जो ब्रांच है पूरी तरीके से क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देखो सारा का सारा जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से ही फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो I1 जो करंट है इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, -2 एम्पियर। यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। I2 करंट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो होगी 0। I2 करंट ये वाले रेसिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, राइट। तो जो I2 जो करंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 0। और जो I1 करंट है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो I1 करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है -2 एम्पियर। यहाँ पर हमने -2 एम्पियर क्यों कंसीडर किया, हमने माइनस साइन क्यों कंसीडर करी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो I1 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है और ये करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। ये करंट सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है वो ये एरो के डायरेक्शन में, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जो कि I1 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो यही रीज़न की वजह से हमने जो I1 जो करंट कंसीडर किया उसको हमने एज्यूम किया -2 एम्पियर। तो ऐसे जो सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, गेट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा अगर एग्ज़ाम अगर अटेंड कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी आपको इतने सिंपल से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 एम्पियर। और यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो बन रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, और ये करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया V। यहाँ पर ये 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2, ये ब्रांच से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, I2 करंट और जो I1 जो करंट है आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो अगेन यहाँ पर आपको लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सारा का सारा जो करंट है वो ये वाले पाथ से फ्लो होगा। इसका मतलब जो I1 जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर, और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा है 8 ओम का, राइट। तो जो I2 जो करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 एम्पियर होने वाली है। यहाँ पर आप देखो ये जो I1 करंट का जो डायरेक्शन है, ये I1 करंट का डायरेक्शन, और ये करंट सोर्स की वजह से जो करंट जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ये रीज़न की वजह से जो I1 जो करंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया +4 एम्पियर, अदरवाइज़ हम लोग कंसिडर करते थे -4 एम्पियर। सिमिलरली चौथा वाला न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है करंट सोर्स, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाली फिगर में, ये वाली फिगर और ये वाली जो फिगर है वो सेम है। ये करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, इसका जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर ये करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 एम्पियर, और यहाँ पर ये हमने रेसिस्टेंस कंसिडर किया, इसकी जो वैल्यू है वो है 12 ओम। और यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, I करंट फ्लो हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है बैटरी के थ्रू, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये जो I करंट जो फ्लो हो रहा है इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये I करंट को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखो करंट कैलकुलेट जब भी आपको करने बोल दिया जाए तो आप सबसे पहला क्या एज्यूम करोगे, KCL एज्यूम करोगे, और आप ऐसा जंक्शन आइडेंटिफाई करोगे जिस पे आपको एटलीस्ट एक इनकमिंग एक आउटगोइंग करंट या फिर 2 इनकमिंग या फिर 2 आउटगोइंग करंट की वैल्यू पता हो, जिसके वजह से जो करंट फाइंड आउट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और जो ये यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये करंट सोर्स हमने कंसिडर किया, वैल्यू है 4 एम्पियर, आप देख सकते हो। तो ये जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये जो 4 एम्पियर करंट है वो ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब जो 4 एम्पियर करंट है वो यहाँ से आ रहा है, राइट, ये वाली ब्रांच से आ रहा है। 4 एम्पियर करंट ये करंट सोर्स की वैल्यू है। 4 एम्पियर करंट ये ब्रांच से फ्लो हो रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट यहाँ से कहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर आपको एक इनकमिंग एक आउटगोइंग करंट की वैल्यू पता है। तो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर, और जो आउटगोइंग करंट है इसकी जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर। तो इस जंक्शन पर अप्लाई करते हो KCL, और ये जो I करंट है इसको कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जंक्शन पर अगर हम लोग KCL अप्लाई करें, तो यहाँ पर अगर आप देखो अप्लाइंग KCL एट अ नोड X, या फिर आप बोल सकते हो ये जो पॉइंट आप इसको एज्यूम कर सकते हो जंक्शन X, या फिर आप बोल सकते हो नोड X, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। तो अप्लाइंग KCL एट नोड X, तो यहाँ पर आप देखो इस पे ये जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो कौन सा है, I करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब I करंट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर I करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो जो I करंट है वो इनकमिंग करंट है ये वाले जंक्शन के लिए, एक और एक इनकमिंग करंट है जो कि 1 एम्पियर, और आउटगोइंग करंट है 4 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो 1 + I = 4, 1 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो, I = 4 - 1, I = 3 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, I करंट आपको कैलकुलेट करना था। तो जो I करंट है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 एम्पियर।